एक गुरु का एक शिष्य था। वह शिष्य युवा था और उसकी उम्र 16 साल की थी। वह शिष्य रोज़ भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो 16-17 साल का है किसी पेड़ के पीछे से छिपकर किसी को देख रहा है। तो इसके बाद उस शिष्य ने उस लड़के से पूछा, क्या देख रहे हो? तो आओ तुम भी देखो, वो पेड़ के पीछे से कितनी परियां अच्छी दिख रही है। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ नदी किनारे कपड़े धो रही थी। शिष्य ने कहा, मित्र, लड़कियाँ कपड़े धो रही है तो इसमें छुपकर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो, क्या दिख नहीं रहा? जरा उनके शरीर को देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा और वह देखता ही चला गया। अभी तक जहाँ वह निर्भय होकर खड़ा था वह भी छिपने लगा जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वह अंदर से कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया, मैं ये क्या कर रहा हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह तुरंत ही वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँचा और उसने अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो उसने देखा था वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही चल रहा था। उसका मन दोबारा से वहीं जाने के लिए लालायित हो रहा था। अब वह रोज़ जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वही उसी लड़के के साथ छुपकर उन लड़कियों को देखता। अब यह रोज़ का काम हो गया था। उस शिष्य का मन आश्रम के काम में नहीं लग रहा था। वह हर काम को आधा अधूरा कर रहा था। वह अलग ही दुनिया में खोया रहता। जब गुरु उसे भिक्षा दे रहे होते तब भी उसका मन वहाँ नहीं होता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। इसलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, अब हम रोज़ दोनों साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हो? मैं अकेले ही भिक्षा ठीक से मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही जाओ। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। गुरु भी शिष्य को देखने के लिए कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसके पीछे चल दिए। कहीं दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा और देखा कि उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है। गुरु ने कहा, शिष्य, क्या इन लड़कियों से भी भिक्षा लेनी है? अपने गुरु की आवाज़ सुनते ही वह शिष्य घबरा जाता है, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहाँ से भाग गया। शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वह गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं अब ऐसा नहीं दोबारा करूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। वह शिष्य से फिर से अपने आश्रम की काम पर ध्यान देना लगा। उसने उस रास्ते को भी छोड़ दिया। वह दूसरे रास्ते से जाता। वह अपना काम ध्यान से करता
लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगती है। वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करता, बेचैन रहता और ना ही कभी समय पर भोजन करता। उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो? यह सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद कई बार शपथ ले चुका हूँ, लेकिन हर बार वह टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूँ अपने मन से इन सब बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। गुरु ने शिष्य को उठाया और आश्रम के बगीचे की ओर लेकर गए और कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर एक बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर उस रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे ये पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और इकट्ठे करके उस नाली में डाल दिए और पानी थोड़ी और देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य, ये क्या? अगर मैं शपथ लूँ कि इस पानी को रोक दूंगा तो क्या मैं नहीं रोक सकता? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूँ। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूँ। वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया। आपकी शपथ पूरी हुई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका है। वह पानी पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और इस पत्थर के आगे भी आ गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ तो ले रहे हो और हर बार बड़ी शपथ, और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और ये हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा, है गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं ये सही रास्ते पर चल सकूं? पूरे विचार मेरे मन में न आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास लेकर जाते हैं जहाँ से वे पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, यह पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं से इस रास्ते को बंद कर दें जिससे वह पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा, अवश्य ऐसा हो सकता है। पानी आगे नहीं जाएगा अगर आप वहाँ से बंद कर दें। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर डालकर बंद कर दिया और कहा, लो गुरुदेव, हो गया, अब आगे पानी नहीं जाएगा। गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो उन पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में लगे हैं? उन्हें तो पानी चाहिए और उसमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें रोज़ पानी चाहिए। वह तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी के रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और अधिक खोल दें तो 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना या पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दे तो क्या होगा? शिष्य ने तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो इस बात को
हमें किसी चीज़ को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम रखना है। ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं, कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता तो है, तो संतुलन और जीवन भी चलता रहना चाहिए। संतुलन से मन को इस पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन भी हो सकता है। इतना सुनकर शिष्य समझ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।